अंडर एक्टिव विशुद्ध वाले जो होते हैं वो बोल नहीं पाते। एनाटॉमी में ज़रा आए तो इसमें हमारे जो हार्मोन्स होते हैं T3 जो थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन, ये सब T4 जो हार्मोन्स होते हैं थायरॉक्सिन वाले तो मेटाबॉलिज्म गवर्न करते हैं, वो यहाँ से गवर्न। जैसे एक समय मैं भी स्टैमर करता था, मैं इतनी क्लियरली बात नहीं कर पाता था और माई स्पीच वॉज नॉट एज फ्लुएंट एज इट इज़ राइट नाउ। तो हमने योग से कर लिया, मैंने कहा बढ़िया है, देखते हैं। इसमें जो हमारा पाइनियल ग्लैंड है वो प्राइमरीली वो और लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसे लोअर हाइपोथैलेमस, पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम, पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम, पार्ट्स ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये सारे इस एरिया से गवर्न। आईज, इसलिए जब हम त्राटक करते हैं, शांभवी करते हैं, ये बैलेंस होता है ना। नासिक मुद्रा से कॉन्सेंट्रेशन सबके पास बहुत है, ज्ञान की तो कमी नहीं है। अब तो इंटरनेट की वजह से ज्ञान की कमी, इतने पॉडकास्ट, ज्ञान की कमी नहीं है आज है अवेयरनेस की। क्या चलो ठीक है, ज्ञान तो आ गया, मैं अवेयर हूँ कि नहीं। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, काफी लोग आप देखेंगे कि जो मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी में कंफ्यूज रहते हैं। विशुद्ध, पांचवा चक्र, विशुद्ध चक्र, इसके क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे और इसका क्या लाभ? विशुद्ध चक्र जो है विष को शुद्ध करने वाला, डिटॉक्सिफाइंग सेंटर, हम इज द बीज, है ना। तो इसका अफर्मेशन है आई एक्सप्रेस वेल, आई एम एक्सप्रेसिव, ठीक है। और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम एक स्टोरी है ना हमारे, जो भगवान शिव जी ने जो विष ग्रहण कर लिया था, यहाँ रोक लिया था, नील हो गया था, तो कलर इसका नील है। कलर्स भी होते हैं, है ना, ये नील है, ये ग्रीन है अनाहत, ये है ब्लू कलर, तो उस कलर से भी होता है, इसलिए हम शिव जी के यहाँ ब्लू कलर देखते हैं, क्योंकि ब्लू से हमारा ये जो है विशुद्ध चक्र बैलेंस होता है। अब विशुद्ध चक्र में अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव और बैलेंस्ड स्टेट। अंडर एक्टिव विशुद्ध वाले जो होते हैं वो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। किसने कुछ बुरा बोल दिया, लेके बैठ गए, बॉस ने चिल्लाया ऑफिस में, घर में आके फट गए, ये होता है ना। तो जहाँ का कहीं बोलना कहीं और, तो इनएक्सप्रेसिव जो होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म होती है इनको, है ना। तो ये सब इश्यूज होते हैं, जो उनका मेटाबॉलिज्म भी ऐसा होता है। ये हमारा मेटाबॉलिज्म सेंटर है, हार्मोनल कंट्रोल सेंटर है। अगेन एनाटॉमी में ज़रा आए तो इसमें हमारे जो हार्मोन्स होते हैं T3 जो थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन, ये सब T4 जो हार्मोन्स होते हैं थायरॉक्सिन वाले, तो मेटाबॉलिज्म गवर्न करते हैं, वो यहाँ से गवर्न होता है। तो इसका भी इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोनल, अगर आपका ये अंडर एक्टिव ओवर एक्टिव रहे। ओवर एक्टिव जब हो जाता है तो आप ज़्यादा बोलते हैं, गलत जगह में गलत चीज़ें बोलते हैं, ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, इररेलेवेंट बातें करते हैं, गलत जगह चीज़ें निकल आती हैं, तो ये ओवर एक्टिव। उसमें हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है, ज़्यादा बकबक करता है इंसान और ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और एक्सप्रेशन सिर्फ स्पीच से नहीं होता, आपके बॉडी लैंग्वेज से भी होता है, ये भी ये गवर्न करता है। बिल्कुल। और इसी को हम बैलेंस करते हैं, काफ़ी बैलेंसिंग के टेक्निक्स हैं, जैसे सिम गर्जन आसन, सिंहासन, शंख मुद्रा, देन यू हैव उज्जयी प्राणायाम, इन्वर्जन्स, है ना। तो इन्वर्जन्स इसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायरॉयड, ये सारा जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, इसको ये बैलेंस करता है। जिसको थायराइड के इश्यूज हैं तो वो आप विशुद्ध से बैलेंस कर सकते हैं। तो योगी जी, इस चक्कर से कोई फिजिकल वो भी होता है क्या? हम जो बोलते हैं फिजिकली, जो हमारी ध्वनि निकल रही है, वॉइस बॉक्स जो है, लैरिंग्स, वो भी इससे कुछ इम्पैक्ट होता है? ये जो ऑर्गन्स है ना, लैरिंग्स, फेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, फिर थायराइड ग्लैंड, यहाँ के जो ऑर्गन्स हैं वो गवर्न होती हैं इससे। जैसे एक समय मैं भी स्टैमर करता था, मैं इतनी क्लियरली बात नहीं कर पाता था और माई स्पीच वॉज नॉट एज फ्लुएंट एज इट इज़ राइट नाउ। तो हमने योग से कर लिया, मैंने कहा बढ़िया है, देखते हैं करके। हमने लगाया उज्जयी, लगाया शंख मुद्रा और फिर कुछ प्रैक्टिसेस किए और अब स्पीच कंफर्टेबल हो गया है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं अपने। तो बेसिकली जब छोटा बच्चा होता है, जैसे वो तोतला बोलता है, हाँ, वो अगर कोई लंबे टाइम तक बोल रहा है तो उसको हम विशुद्ध को बैलेंस करके आप एब्सोल्युटली क्लियर कर सकते हैं। और सिर्फ वही स्पीच नहीं, अगर आपको वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे कुछ लोगों को अपनी आवाज़ को वो करना होता है, एक्टिंग वगैरह में, कम्युनिकेशन, सिंगिंग, इस तरह के ये इसमें एस्ट्रोलॉजी आ जाता है। अच्छा। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली मर्क्यूरी में देखेंगे तो बहुत सारे मर्क्यूरी लिंक्ड प्रोफेशंस विशुद्ध और आज्ञा से लिंक्ड होती हैं। तो इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो आपका मर्क्यूरी बैलेंस होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, और आनंद भी आ रहा है सुनने में भी, और अपेक्षा करता हूँ कि दर्शकों को भी आनंद आ रहा होगा। अब हमारा छठा चक्र आता है, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, इसको आज्ञा चक्र बोलते क्यों हैं? स्थिति तो इसकी यहाँ, हाँ, इसके भीतर जहाँ पर तिलक लगाते हैं, इसका बहुत महत्व। तो तिलक से भी कोई संबंध होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो इसमें पाइनियल ग्लैंड होता है एक अंदर, वो इट्स एन अननोन, अभी भी हमारे साइंटिस्ट फिगर आउट कर रहे हैं कि ये है क्या। तो जो पाइनियल ग्लैंड है वो
आज्ञा चक्र से अफेक्टेड होता है। आज्ञा चक्र इज अ स्पिरिचुअल सेंटर। तो आज्ञा चक्र जो है हमारा छठा चक्र है, इसमें अगेन 2-3 स्कूल्स में अलग अलग चीज़, कुछ लोग बोलते हैं इसका ओंग है, कुछ लोग बोलते हैं होंग सॉ है ना, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग थे, ध्वनियाँ अलग बोल, कुछ ओम बोलते हैं, ऐसा कुछ ऊं, हाँ ऊं बोलते हैं, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग पढ़ा है, ठीक है। इसमें जो हमारा पाइनियल ग्लैंड है वो प्राइमरीली वो और लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसे लोअर हाइपोथैलेमस, पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम, पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम, पार्ट्स ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये सारे इस एरिया से गवर्न। आइज, इसलिए जब हम त्राटक करते हैं, शांभवी करते हैं, ये बैलेंस होता है ना। नासिग्रह मुद्रा से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो यह चक्र हमारा कॉन्सेंट्रेशन, अवेयरनेस है ना, सर्काडियन रिदम जो मेलेटोनिन हार्मोन से गवर्न होता है, ये सब, ये और कुछ पार्ट ऑफ ईयर ऑल्सो फॉर द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये बनाता है। जब हम वृक्षासन करते हैं ना, ये भी बैलेंस होता है कि हम बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। अब इसका स्पिरिचुअल महत्व ये है क्योंकि ये एक गेटवे टू योर हायर कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए अवेयरनेस। बिना अवेयरनेस के, ज्ञान नहीं, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन नहीं, अवेयरनेस दैट अच्छा ये हो रहा है। ज्ञान तो सबके पास बहुत है, ज्ञान की तो कमी नहीं है। अब तो इंटरनेट की वजह से ज्ञान की कमी, इतने पॉडकास्ट, ज्ञान की कमी नहीं है आज है अवेयरनेस की। क्या चलो ठीक है, ज्ञान तो आ गया, मैं अवेयर हूँ कि नहीं। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, काफ़ी लोग आप देखेंगे कि जो मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी में कंफ्यूज रहते हैं, ये चक्र आपको ये गवर्न करता है। अगर ये अंडर एक्टिव हो गया, अंडर एक्टिव आ गया चक्र, आपको बिल्कुल लोअर इंस्टिंक्ट में ले जाता है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है ना। मतलब दे आर लिविंग लाइक एनिमल्स है ना, जो क्राइम करते हैं उनमें अवेयरनेस नहीं होता। जो लोग स्टैम्पीड में धक्का मुक्की करते हैं उनमें अवेयरनेस नहीं होता कि ये गड़बड़ हो सकता है। जो ऊटपटांग खाना खाते हैं, बस जी रहे हैं खाने के लिए, उनका लाइफ का पर्पस ही है भैया शादी कर लो, खाना खाओ, पैसे कमाओ, चोरी करो। दैट काइंड ऑफ अ टेम्परामेंट इज लोअर इंस्टिंक्ट। आफ्टर इफेक्ट सोचते नहीं है वो, सोचते नहीं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर मैं सारा दिन मैगी खाऊं या सारा दिन अगर मैं कुछ गलत खाना ठीक से अगर मैं आहार अगर कुछ भी करूँ, को अपने स्पीच का अवेयरनेस नहीं है, कैसे बात कर रहे हैं नहीं पता, बदतमीजी कर रहे हैं। अभी जैसे मैं आया आपके पास, मैं ड्राइवर को देख रहा था किस तरह से वो गाड़ी चला रहा था, अवेयरनेस नहीं है। वो मनुष्य केवल लोअर इंस्टिंक्ट में जी रहा है ना, उसको नहीं है वो समझ ही वो ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं गलत गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो सकता है, मैं गाली गलौज ना करूँ सड़क पे। ये सिविक सेंस का जो अभाव है, क्योंकि लोग लोअर इंस्टिंक्ट में है। ये होता है अंडर एक्टिव, यू आर स्टक अप इन द लोअर इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ, आप ऊपर आ ही नहीं पाए। अब एक और गड़बड़ हो गया कि अगर ये ओवर एक्टिव हो जाए, ये भी काफियों में होता है। जब हम हरिद्वार, ऋषिकेश जाते हैं, काफ़ी लोग जो स्पिरिचुअलिटी में भटकाव होता है ना, वो ये करता है कि भाई आपको लगता है कि सब त्याग कर दिया और सब त्याग करके आप एकदम योगी बन गए, वाह वाह वाह। नहीं, जैसे आजकल अभय जी को एक देख रहा हूँ मैं, IITN बाबा है ना, आया था है ना, तो मैं सुन रहा था उनको, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आजकल बड़ा एक सनसनी चाहिए हमको, कोई बाबा मिल जाए। चलिए उनका व्यक्तिगत है, मुझे पता भी नहीं उनके बारे में, बट अगर आप एक IIT में एक सीट रख रहे हैं और उसके बाद आप बाबा बन रहे, तो एक्सटर्नली बाबा बनने की आवश्यकता मेरे अनुसार आप IIT में बन के, आप प्रोफेसर बन के, साइंटिस्ट होके भी आध्यात्मिक जा सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारे ओवर एक्ट, कुछ मेरे भी फ्रेंड्स हैं DC से इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वो भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, पर उनको आज्ञा चक्र ओवर एक्टिव हो गया है, तो वो स्पिरिचुअलिटी में खो गए हैं। मेरे फ्रेंड्स की बात करूँ, उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे पता नहीं, मैं हूँ भी कौन कमेंट करने वाला, नहीं जानता उनको, बट जितना देखा है मुझे लगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं। वो मेरे कुछ मित्र हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनका आज्ञा चक्र ओवर एक्टिव है। वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे, वो हाइपर इंटेलिजेंट हो जाते हैं, सुपर इंटेलिजेंट। अब ज़्यादा इंटेलिजेंस में भी आपको डिप्रेशन होता है। ज़्यादा इंटेलिजेंस अगर लैक ऑफ बैलेंसिंग हुई ना, तो आपका ये सरदर्द होगा, माइग्रेन्स होंगी, हेडेक होगा, डिप्रेशन होगा, और फिर आप एडिक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। और आपको ये स्पिरिचुअल चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव लगेंगी, अरे बाबा बन जाओ। दिस नॉट अ सोल्यूशन। अंदर से अभी भी खोखले हैं, अभी भी वो हुआ नहीं है, बस उल्टी सीधी चीज़ें भटक रहे हैं जीवन में। ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि उनमें भटकाव बहुत है, क्योंकि इनका ये चक्र ओवर एक्टिव हो गया, उनको डिटैच हो गए हैं। अरे भाई तुम्हारे घर है, परिवार है, समाज है, उनके लिए क्या कर रहे हो तुम? पड़े पड़े भिक्षा मांग रहे हो, घूम रहे हो, गंदा शरीर गंदा रखा है। ये बाबागिरी जो है, ये है इट्स एन इम्बैलेंस्ड ओवर आज्ञा चक्र। तो इनको बैलेंस कैसे किया जाए? लोअर चक्र को बैलेंस करना है। अच्छा, ये अपने आप हो जाएगा? लोअर चक्र ग्राउंडिंग लाओ ना आप। हाँ। आप क्या कर रहे हो ऐसे घूम घूम के? आप क्या क्या हासिल कर लिया आपने? मैंने खुद को भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे जटाएं आ गई थी सर में, मैं छोड़ दो सब कुछ, क्योंकि ये ओवर एक्टिव हो रहा था। जटाएं जब आती है सर पे, सब ओवर हायर चक्र अगर ओवर एक्टिव हो जाए,
अगर आप बिना गाइडेंस के शक्तिपठ करें, ऐसी जगहों में जाएं, शक्तिपठ माने कुंडली को जागृत कर दें, ऊपर ले आए एनर्जी को, तो आपके लोअर इंस्टिंक्ट्स वो हो जाएंगे, आपकी ड्यूटीज ही नहीं, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आप सडनली यहाँ आ गए, हाँ ये भटका, कुछ लोग हेल्यूसिनेट करते हैं, ये दिख गया वो दिख गया, होता है ना, ये स्पिरिचुअलिटी में होता है। काफ़ी लोग स्पिरिचुअल उसमें खोए रहते हैं, हेल्यूसिनेट करते हैं, भगवान दिख जाता है उनको, कलर दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये इमेजिनेशन, ओवर इमेजिनेटिव हो जाते हैं, ओवर क्रिएटिव हो जाते हैं, और फिर लाइफ में भटकाव आ जाता है, उनकी लाइफ में ग्राउंडिंग, पर्पस, स्टेबिलिटी नहीं रहती, इधर भटक रहे, ऐसे है मेरे दोस्त, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, यहाँ सर दर्द हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि दे आर नॉट, देयर हायर, दिस चक्रा इज वेरी इंटेलिजेंट, दे आर ऑल्सो इंजीनियर्स, वेरी गुड प्रोफेशन दे हैड, बट दे लूज फंक्शनैलिटी। अरे भाई तुम समाज में आए हो, समाज के लिए क्या किया तुमने बाबा बन के, ऊपर ये चक्र एक्टिवेट हो गया तो फिर ले जाओ उसको प्रॉपरली, एक एक चक्र को भेद करते हुए फिर दो फिर कुछ समाज को वापस। बिल्कुल। तो यही चीज़ जो हमारे ग्रेट स्वामी जी जो आए थे, स्वामी विवेकानंद के ले लीजिए, बड़े बड़े चिन्मयानंद स्वामी, इन्होंने यही कहा, और ऐसे काफ़ी सारे स्वामी हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो है ना, काफ़ी लोग इसमें स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं सोच के कुछ, ये नहीं है ऐसा, आपको लोअर चक्रास को पहले फुलफिल करते करते ऊपर चढ़ना है, या तो आप आदि शंकराचार्य आपका पर्पज ही आपने करके एक बारी में आ जाओ आप, वो तो नहीं है। तो ये चक्र भटकाव लाता है, बिल्कुल बैलेंस करना आवश्यक है, बैलेंस करना इसके लिए बिल्कुल। आप सडनली संभव ही करेंगे ये नहीं, आपको एक एक चक्र को बैलेंस करते करते आसन वासन सब कुछ, प्राणायाम, मुद्रा, शांभवी जैसे मैंने मंत्र सब कुछ करके आप इसको बैलेंस करेंगे, टीका लगा के एक अवेयरनेस रहेंगे। जब ये एनर्जी आपके आज्ञा में आ जाएगा, आप अवेयर हो जाएंगे कि चलो भैया मेरी प्रॉब्लम अभी मणिपुर में है, मैं अवेयर हूँ, इसकी वजह से यू आर एन अवेयर ह्यूमन बीइंग, आपका सिविक सेंस आएगा, आप में सलीका आएगा, आपको कपड़े पहनने का तमीज़, चेहरा ठीक रखने का तमीज़, चप्पल खोलने का तमीज़, अवेयरनेस, पानी ना वेस्ट करना, प्लास्टिक ना यूज़ करना, कौन सा खाना खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना, ये सब आप में आज्ञा चक्र से आएगा। जितना मैं समझ पाया हूँ कि हाइपर अगर ये हो जाएगा आज्ञा चक्र, तो बाकी की चीज़ें मुझे व्यर्थ लगनी शुरू हो जाएंगी। क्या है मम्मी, क्या मतलब इनका कोई महत्व नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ का महत्व नहीं है, तो मैं इसको क्यों ठीक करूँ। तो मतलब एक तरीके से मैं बेपरवाह हो गया, बेपरवाह भटकाव, अब इसको आग लगती है तो लगने दो। तो अगर हमें समाज में समझ जाएंगे ना, आप तो कुछ है ही नहीं, तुच्छ है, नाम मात्र है, क्या लिखा है जीवन में, ये सब बोलने में अच्छा है पर फंक्शनल वर्ल्ड में इम्प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, अगर आपको समाज में रहना है तो लोअर चक्रों को भी बैलेंस करके और हर चीज अपना प्रारब्ध करना है, हर चीज को करना है। अगर प्रारब्ध पुरुषार्थ नहीं किया आपने, धर्म अर्थ काम मोक्ष सीधा जंप करने का प्रयास किया, तो मुंह की खाते हैं खुद भी और दूसरों को भी, है ना। अपने इतना रिसोर्स यूज़ किया अपने पेरेंट्स के लिए, अगर कुछ कर नहीं पाए, ठीक है, अगर आपकी अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे बाबा बनना है और मेरी माता जी को कमर में दर्द है और वो झुक के कपड़े धो रही है, उनके कमर में दर्द हो रहा है, अगर मैं एक वॉशिंग मशीन खरीद के उनको नहीं दे सका और यहाँ पे जाके हिमालय में साधना कर रहा हूँ, तो वो साधना व्यर्थ है। प्रैक्टिकल, पहले अपने कर्तव्य पूरे करने होंगे। कर्तव्य बताइए, तुम्हारी माता जी हैं, बूढ़ी हो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, कमर में दर्द है उनके, आप उनको वॉशिंग मशीन नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप क्या साधना करोगे। ये मेरा फिलॉसफी है, मेरा ही नहीं, मेरे गुरुओं ने मुझे यही सिखाया है। क्या तुम उधर उसको हासिल करने जा रहे हो, कौन है वो, दिख भी नहीं रहे, बिल्कुल, आप माता में ईश्वर देखिए ना। तो योगी जी मतलब हमें सीधा ऊपरी चक्र पे नहीं जाना चाहिए, कदापि हमें अपने हर चक्र का ध्यान रखना है, और क्या, तभी जा पाएंगे, बैलेंस रखना है। आप पिरामिड बना रहे हैं, पिरामिड का उल्टा ट्रायंगल थोड़ी ना है, पहले बेस है, पहले बेस और फाउंडेशन क्लियर करिए। और यही प्रॉब्लम है हमारे स्पिरिचुअल समाज में। मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड सर्कल में हैं, उनको लगता है कि भैया धर्मशाला में जाके कुछ फूक के, हिमाचल ऋषिकेश में जाके ये सब करके उनको कुछ हो जाएगा, बाबा का नाम नहीं होता। 90% यहाँ लोग फंसे हैं स्पिरिचुअल लाइन में, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करते। तो अगर एक साधक है जिसको ये अपने चक्र जागृत करने हैं, मतलब अपनी ऊर्जा का फ्लो सही करना है, तो वह सभी चक्रों को एक साथ कर सकता है या एक एक करके ही करना चाहिए? आपको पहले देखना है कि आप किस चक्र में आपको ज़्यादा अटेंशन देना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अभी एक इमोशनल ब्रेकअप हो गया, तो मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, अनाहत में प्रॉब्लम है, अनाहत, तो मैं पहले अनाहत बैलेंस करूँगा। या तो फिर मुझे करियर में इशू आ रहा है और मेरा करियर है मार्केटिंग का, सेल्स का, तो मुझे पहले विशुद्ध को बैलेंस करना है। या तो फिर मुझे अभी डाइजेशन का इशू आ रहा है, भाई सब कुछ ठीक है, मेरे को एसिडिटी हो जाती है बार बार, तो कुछ भी करने जाओ एसिडिटी, तो मुझे मणिपुर को शांत करना है।
या तुम एक मनुष्य को पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हो गया है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, लस्ट, ये बहुत लोगों को है ये इशू। मुझे मैसेज करते, मैं क्या करूँ योगी जी, मुझे पूछते मैं क्या करूँ, लस्ट हो रहा है बहुत। मैंने कहा यार उसको समझो। सबसे हमारे सारे गुरुओं ने बोला एक चीज़ कॉमन, हर गुरु ने कहा कि बिफोर डिकोडिंग योर स्पिरिचुअलिटी अंडरस्टैंड एंड बैलेंस योर सेक्सुअलिटी। हमारे योग सूत्र में भी है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम में जो यम है उसमें भी ब्रह्मचर्य का किया गया है उल्लेख। मेरे गुरु ने मुझे ब्रह्मचर्य ऐसे समझाया है कि अपने ब्रह्मन को समझो, अपने ट्रू नेचर ट्रू इंस्टिंक्ट को समझो। जब हम लिबरल होने की बात कर रहे थे, हमारा जो सनातन कल्चर है इट्स द मोस्ट लिबरल। आप समझो कि आपकी इंस्टिंक्ट कैसी हैं, आप एंड बी ट्रू टू योर इंस्टिंक्ट्स, दैट इज योर ब्रह्मचर्य। आई नीड मल्टीपल पार्टनर्स नेचुरली। अगर नेचर में है मुझे भी, तो मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा इंस्टिंक्ट है, मुझे पता है। फिर उसको मैं कैसे शादी कर लिया, इधर मन इधर उधर जा, ये प्लैनेटरी इफेक्ट है बाय द वे। राहु कई बार ऐसा कराता है कि ना आपको भटकाव लाता है कि आपको मल्टीपल पार्टनर्स अच्छे लगते हैं, लगे, वो बात दूर की बात है, अच्छा है बुरा है वो नहीं बोल रहा। फिर आपने शादी कर ली, फिर आप उस इंस्टिंक्ट में, तो आपका कभी योग हो ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आपके अगर आप इंस्टिंक्ट्स को नेचुरली नहीं डील कर पा रहे, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को, और फिर आप ये सब स्पिरिचुअल, ये सब व्यर्थ है। खुद से सच बोलना, सबसे पहले सत्य आता है, सबसे पहले सत्य कि भाई मुझे पता है मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। ये जिस दिन आपने समझ लिया, फिर उसको बैलेंस किया। अगर आप नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं तो आप यू कैन बैलेंस ऑल द चक्रास टुगेदर, बट इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप लोअर चक्रास को पहले डील करें फिर ऊपर जाए, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में भी ये है ना, धर्म अर्थ काम फिर मोक्ष। तो बेसिकली हमें अपने जो चक्रास हैं उनका लक्षण क्या है, हाँ, वो हाइपर है, वीक है, हाँ, बैलेंस है, हाँ, वो समझना है, पहले समझना है। फिर हमें एक एक जो हमें वीकनेस है उसको या हाइपर है बैलेंस करना है। बिल्कुल लक्षण से, बिल्कुल आपके लक्षण से, आपके चलिए इमोशनल लक्षण, साइकोलॉजिकल लक्षण, आपके बिहेवियरल लक्षण और आपके फिजिकल लक्षण, इन सब से आपको पता चल जाएगा कि बार बार गला बैठ रहा है मेरा, सर्दी लग जाती है, तो आपको विशुद्ध को बैलेंस करना है, उसको में ज़रा सा हीट लाना है ना। फिर जैसे मैंने कहा कि मूलाधार का प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो आप वैसे खाना खाइए, अर्थिंग फूड, उसके लिए आपको आयुर्वेद जानना पड़ेगा। और चलिए अगर एस्ट्रोलॉजी भी समझे आप, जैसे हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के हम वो प्रोग्राम कराते हैं उसमें हम चक्रों का ज्ञान देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, मंदिर मत जाइए, पूजा मत करिए, पर एटलीस्ट चक्रों को बैलेंस करिए, क्योंकि हर राहु आपको आज्ञा चक्र को इम्बैलेंस करता है। हाँ, क्योंकि उनका तो सिर्फ देखिए सब कुछ कितना सिस्टमैटिक है। राहु है हमारा आज्ञा चक्र और राहु है हमारा प्राणावात, वात एनर्जी, इट इज द एयर इन द ब्रेन। और राहु इज अ सरकटा, बॉडी नहीं है, हेड है। तो आप समझ जाइए, अगर आप आज्ञा चक्र को बैलेंस करना जानते हैं तो आप राहु को बैलेंस कर सकते हैं। इससे सिंपल क्या हो सकता है। इसीलिए ये जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ विद अ टीम ऑफ पीपल, हम एस्ट्रोलॉजी जैसे साइंस को विदेश में ले जा रहे हैं कि भाई आपको राहु के लिए ना 21 बादाम पानी में नहीं फेंकना, ये एक रेमेडी है, शरीर में फेंकना है ना। शरीर में आपको शिवलिंग मुद्रा, नाग मुद्रा, हकिनी मुद्रा, उद्गित प्राणायाम, नाड़ी शोधन अलॉन्ग विद मूलबंध एंड फ्यू मोर शांभवी एक्सेट्रा इन गाइडेंस विद बैलेंसिंग दीज चक्रस। अगर आप राहु बैलेंस करें, हमारा एक राहु विन्यासा है, इस प्रकार आप राहु को बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हम भी बता रहे थे कि जब हम अपने चक्रों को बैलेंस करते हैं योगासन से, आहार से, कलर से, आहार, विचार, व्यवहार और ध्वनि सब कुछ, बिल्कुल। तो हमारे जो शरीर है उसमें कुछ बदलाव भी होंगे क्या? हमें कोई शारीरिक दुख होगा, कोई पीड़ा होगी? निकलता है कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे चक्र में ना, जैसे बड़े इंटरेस्टिंग आपको समझाते हैं। आपने व्हाइट बोर्ड देखा है, व्हाइट बोर्ड और मार्कर्स, वैसे ही हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो एनर्जीज हैं, हमारे जो अलग अलग थॉट्स हैं, ये हमारे चक्रों में ना एक मार्क ले आती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक इमोशन मुझे बताइए, कोई एक फीलिंग बताइए, आप कोई भी एक रैंडम फीलिंग। कोई दुखी है। दुखी किस कारण से? कुछ भी कारण हो सकता है। आप एक कारण चक्र से लिंक्ड है। अच्छा। अब मेरे पड़ोसी को अच्छी गाड़ी मिल गई तो मैं दुखी हूं, तो इस मणिपुर ईर्ष्या है ना, ये ईर्ष्या वाला दुख हो गया। मुझे किसी से प्रेम था और वो किसी की शादी हो गई उस किसी और के साथ, मेरा इमोशन वाला है। अनाहत, मैं अट्रैक्टिव नहीं लग पा रही, मेरी बॉडी नहीं है और मुझे
टिंडर मैच नहीं हो रहा तो मेरा स्वादिष्ठान वीक है, और मेरी नौकरी नहीं लग रही तो मेरा मूलाधार वीक है। आप बताइए। और मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैं बॉस के ऊपर चिल्लाना चाहता हूँ पर मेरा बॉस मेरे पे चिल्ला देता, मेरा विशुद्ध वीक है। आपको वो इमोशन देख के पता चल रहा है मैं दुखी हूँ क्यों, कौन सा चक्र से कौन सा इमोशन अटैच है। हाँ, तो ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेसिक कि मेरी जॉब इनसिक्योरिटी है इसलिए मैं दुखी हूँ। तो बार बार वो फीलिंग जब आएगा, वो थॉट आएगा, आपका मूलाधार में एक एनर्जी जाता रहेगा। तो एनर्जी इट इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट्स देयर। सो यू आर ब्रिंगिंग द एनर्जी इन अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द मूलाधार कि यार जॉब नहीं है, इनसिक्योरिटी है, यार ये क्या हो गया, वो बार बार अनकंट्रोल्ड, तो आपका मूलाधार अपने आप वीक हो जाएगा। और फिर वो गड़बड़ करेगा, कॉन्स्टिपेशन लाएगा, पैरों में दर्द लाएगा, जोड़ तो फिजिकल प्रॉब्लम्स लाएंगी। इसी प्रकार हर चक्र का खेल होता है, इसीलिए माइंड को भी फ्री रखना बहुत जरूरी है। जब हम चक्रों को बैलेंस करते हैं क्या तभी भी ऐसा होता है, मतलब कुछ निकलता है शरीर में पीड़ा? अरे बहुत कुछ, लोग रोते हैं, हमारे योगा क्लास होती है, कई बार लोग रोते हैं, हंसते हैं, बहुत थॉट्स आ जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ था जब पहली बार मैंने योग साधना शुरू की थी, और अभी भी याद है धर्मशाला में सुबह मैं आसन लगा रहा था, मैं आंख बंद नहीं कर पाता था, इतना कुछ कचरा जमा हुआ था ना अंदर, वो सारा निकल रहा था। एनर्जेटिक है ना सारा, थॉट्स के माध्यम से, फीलिंग्स के माध्यम से अप एंड डाउन इमोशंस होंगी, पर उसी लिए गुरु और टीचर जो आचार्य का सानिध्य अनिवार्य है कि एटलीस्ट वो गाइड करते कि भाई कोई नहीं, मैं हूँ, चिंता मत कर। ये आश्वासन मिल जाए तो वो इंसान एक हफ्ते में वो निकलता है। एक हफ्ता आसन करेंगे ना, एक हफ्ते में निकलता है वो चीज़, करते करते फिर वो क्लेंजिंग होती है। बिल्कुल योगी जी, इनसे कुछ ऐसा भी होता है क्या, भय भी लगता है क्या जब चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं? हाँ। शांति में बैठे हो और कुछ हल्की सी आर्ट से आप डर जाते हो? हाँ, ये मूलाधार का इशू है कि भय किस लिए, मृत्यु का भय ना, क्या हो जाएगा, छिपकली से क्यों डर रहे हो आप, मकड़ी से क्यों डर रहे हो, आप खुद से पूछिए। अगर यहाँ पे सांप फेंक दिया, एक बच्चा तो नहीं डरेगा, एक छोटे देखा था ना, बच्चे के सामने डाल दो, उसे खतरे का आभास नहीं है, उसका मूलाधार अभी तक एनर्जी आ रहा है मूलाधार में। हाँ। ठीक है, फिर वो टीनेजर बनेगा तो स्वादिष्ठान में एनर्जी आएगा, फिर आएगा वो मणिपुर में, पर हम उसी में अटक जाते हैं। हाँ। इन तीनों में। पर उस बच्चे को अगर आप सही में डेवलप करा सके तो अनाहत विशुद्ध ऊपर तक जा सकता है ना। तो फियर है क्योंकि हमारे जेनेटिक्स में, डीएनए में, सब में कहा है कि सांप से मैं मर सकता हूँ, मकड़ी काटेगी तो मेरे को विष होगा तो उससे घाव से मैं मर सकता हूँ, छिपकली क्योंकि वो भी सेम प्रजाति के हैं। तो जब आप डरते हैं हाइट से, जब भी किसी चीज़ का फियर होता है, कुत्ते से, क्योंकि हमारे पूर्वज, सोचो ना अगर आप उस समय में वुल्फ आके आपको काट के खा सकता है, ये हमारे अंदर डीएनए में आ गया है। तो मूलाधार में आ गया, आप डीएनए भूल जाइए, अपने मूलाधार में वो पकड़ा हुआ है कि भाई इससे मुझे, और वो जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम चले जाओ सांप के सामने, नहीं, वो भी मूर्खता होगी। बैलेंस करना, बैलेंस से भैया, अगर है तो ठीक है, उसको हटा दो, डरो मत, पर डोंट उसको चढ़ा के नहीं रखना अपने ऊपर, है ना। तो इसीलिए फियर होता है क्योंकि हमारे वो चक्रों में बोल रहा है कि भाई तुझे सर्वाइव करना है ना। तो मूलाधार जब हम केवमैन थे, है ना, तब ये सब देखा, ये सब है, कितने हजारों वर्षों का ये इंफॉर्मेशन हमारे चक्रों में है। इसलिए फियर होता है। बिल्कुल, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो योगी जी, ये और पूछना चाहूँगा कि कोई नया आरंभ करता है कोई, मतलब ध्यान लगाना, तो उसे बड़ी समस्या होती है ध्यान लगाने में, उसके मन में विचार आते रहते हैं, वो अपने मन के विचारों को कैसे त्याग सकता है? चक्रों में है ना सारा, अपने मन तो ऊपर की बात चलेगा, नीचे सारा पूरा जो गोडाउन में ही प्रॉब्लम है तो शोरूम में तो किस प्रॉब्लम ही होगा। गोडाउन क्या है? शरीर। स्वामी जी ने कहा, विवेकानंद स्वामी जी बोलते थे फुटबॉल खेलो फिर गीता पढ़ो, फुटबॉल पहले खेलो। क्यों बोलते थे? शारीरिक पर, शरीर में सारा जुड़ा कचरा। अगर आपको प्रवाह चाहिए पानी का, सुंदर एक आपने कनाल बना दिया, इस कनाल से पानी, पर कनाल के अंदर पत्थर, मिट्टी, कंकर भरा हुआ है, तो पानी जाएगा कहाँ से? वो चेतना का विकास होगा ही नहीं, शरीर में तो अटका हुआ है। बिल्कुल। तो शरीर को स्क्वीज रिलीज कर करके, प्राणायाम कर करके जब आप उस प्रवाह को फ्री कर देंगे, मेडिटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अभी भी इस समय में ना ध्यान में हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ चढ़ा के आया हूँ, पर चढ़ाया नहीं है, चाय पिया सिर्फ। तो इस समय, इस स्टेट में इंसान, इसलिए ये भटकाव, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कुछ करके फिर उनको प्राप्ति होगी। ऑन अ आयुर्वेदिक लेवल, इन अ गाइडेड लेवल आप कर सकते हैं, है प्रावधान। बट कुछ लोग सोचते हैं अरे कुछ करेंगे तो ही भोले का प्रसाद, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, हाँ, वो वहम है। साथ ही जब हम ध्यान करते हैं तो बाहरी चीज़ों से, कुछ साउंड से या अदर चीज़ों से इम्पैक्ट करने के लिए बहुत लोग
कान बंद कर लेते हैं, हाँ हाँ, या कुछ म्यूजिक लाउड लगा लेते हैं, या हाँ, कोई ओम ध्वनि लाउड कर हेल्प करता है। हाँ, तो वो ठीक है, या फिर हमें एक अगर हाँ ओपन एनवायरनमेंट में ही करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ आपके वो भी आपके पर्सनल चॉइस पे है। कई बार मैंने भी म्यूजिक यूज़ किया है, हेल्प होता है, सो आप यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको शांत एनवायरनमेंट मिले, नथिंग लाइक इट। एज अ स्टूडेंट यू कैन डू इट। इसके लिए हम जब प्रत्याहार में पहुंचते हैं, जब इंटरनलाइजेशन ऑफ सेंसेस हो जाती है, तब आप बाहर से इफेक्ट नहीं होते, उसमें समय लगता है। वरना ध्यान अवस्था में पहुंचना, उसके लिए आपको लोअर, आई टोल्ड यू ना, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, विजडम बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड ब्लिस बॉडी। सो अब मेंटल बॉडी में पहुंचने के लिए ये दोनों, फिजिकल और एनर्जी, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ध्यान अवस्था में जो जिसको वो क्या दिखता है, कुछ अंदर दिखता है, कुछ ज्योति दिखती है, कुछ क्या अंधेरा होता है क्या है जब ध्यान अवस्था में? बस ब्लैंक, शून्यता। अगर मैं भी आंखें बंद करूँ ना, ब्लैक ब्लैक और कुछ नहीं है। और धीरे धीरे उस ब्लैक से आप धीरे धीरे आनंद, बॉडी में ना लगता है कि ऐसे हिल रहा है आराम से एकदम, कैसे बोलते हैं, जैसे अब फेदर हल्का हो गया, शरीर में भारीपन नहीं रहता। दिखना ना दिखना वो चक्रों का है, वो कभी कभार दिख जाता, सबकॉन्शियस माइंड से कुछ सामने आ जाती है, ओ ज्योति दिख गया, लाइट दिख गया। अब चक्रों में तो कलर्स हैं, कलर फ्रिक्वेंसी होती है, वो लाइट भी दिख सकता है, कई बार होता है हायर चक्रा से कलर्स होते हैं, इंडिगो विंडिगो वाइट, वो, पर दैट इज नॉट द पर्पस कि लाइट दिखना है। कई बार ऐसा भी अनुभूति हो सकती है कि मैं कहीं स्पेस में हूँ, कुछ छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं, सब होता है, सब चक्रों से बॉडी में। ये भी तो पूरा ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में क्या क्या दिखता है ना, इतना कुछ दिखता है ब्रह्मांड में, तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र। तो शरीर में भी ये सब एनर्जेटिक फॉर्म्स में है। ब्रह्मांड से बिल्कुल याद आएगी, जैसे जो हमारे मस्तिष्क, जो हमारे माइंड की जो संरचना है, उसमें जो नर्व सिस्टम हमारे, जो न्यूरॉन्स कह सकते हैं, न्यूरॉन्स, हाँ, और जो गैलेक्सी में तारे हैं, वो कुछ साइंटिफिक, या फिर मैं कोई वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि ये मिलता है डिजाइन जो है एक तरीके से। हाँ, मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क होता है, तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग, एक वो ऊपर से हार्मोन्स हैं, ऊपर हमारे ग्लैंड्स हैं कुछ, है ना, तो उसमें हमारे कुछ तरह के हार्मोन्स रहते हैं। और जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स बड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है न्यूरॉन्स का। वो एक गैलेक्सी जैसा है, उसमें केमिकल्स भी हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है। सो एक जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको बोल सकते हैं, वो भी है हमारे उसमें ब्रेन में। तो अगेन इट्स अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड डोमेन, बट उसी के माध्यम से अब काफ़ी सारी चीज़ें आप अनुभव कर सकते हैं। जो उसमें कुछ एनर्जी फंसा हुआ है, कुछ है, तो वो कई बार निकल जाता है, तो कलर्स वगैरह दिख जाती हैं। बिल्कुल। हाँ। और जो लोग ये बोलते हैं कि भाई ये सब तो पाखंड है, बकवास है, कुछ ऐसा होता नहीं है, वो इस बात का उत्तर नहीं दे पाते कि हमारी अर्थ, एक ह्यूमन बॉडी और स्पेस, वो जो अनुपात है ब्रह्मांड का, वो हर जगह सेम है। आप तो 70% जल, वही है, और क्या, स्पेस उतना ही % हमारी बॉडी में भी, और उतना ही % पृथ्वी, जो सेम जो पूरा ब्रह्मांड का जो रेशो है। इतना बड़ा ब्रह्मांड का एक तारा का टुकड़ा हुआ स्पेक ऑफ अ डस्ट है हम। वही तो है ना, चीज़ तो वही है। बाहर से कुछ, अब पाखंड है तो जाओ डिप्रेशन की गोली खाओ, किसने मना किया, रहो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अपने ऊपर है सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम योग में, ध्यान में, ऐसे एक मेडिटेशन था, हम सीख रहे थे, हवायन मेडिटेशन, होप नो अपना सीख रहे थे, बड़ा इंटरेस्ट। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मेरा ही है सब कुछ, सारे कर्म मेरे, सारा कुछ मेरा। जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में भी बोला है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ब्लेम मत करो, इसने किया उसने किया, ये सब प्रारब्ध है। दूसरी बात, हम तो वही अंश हैं, कहाँ से आए हो, क्या हो, वही किसी तारे का टूटा हुआ डस्ट ही तो है, टुकड़ा है हम, और कुछ नहीं। इतने बड़े कायनात, इतने बड़े ब्रह्मांड का एक छोटे से स्टार डस्ट है, वही डीएनए आपका। बिल्कुल, तो वही चीज़ है। बिल्कुल, इन बातों में इतना आनंद आता है कि हम मतलब खो जाते हैं डिटेल में, खो जाए बातों से, आप ध्यान अवस्था में चले जा सकते हैं। आप इसको एक बार अनुभव करने लग जाएंगे, अरे हाँ यार, कितना बड़े, कितना टाइनी लिटिल फ्रैक्शन है लाइफ का।